एआई ने रिसर्च पेपर लिखने का पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। पहले जहाँ कई दिन या महीने लग जाते थे, अब वही काम कुछ ही मिनट्स में हो रहा है। क्रेजी राइट? रिसर्च पेपर लिखने के हर स्टेप के लिए एक नया एआई टूल मिल जाएगा। अगर रिसर्च का टॉपिक ढूंढना है तो देन यू कैन यूज चैट जीपीटी या साइट.ai। आप अपने सब्जेक्ट एरिया में चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए रिसर्च टॉपिक सजेस्ट करो, एंड विद इन सेकंड्स आपको 5 से 10 नए रिसर्च टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी। साइट.ai पे आप देख सकते हो कि किस टॉपिक पे कितनी रिसर्च हो चुकी है और कहाँ गैप्स हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में रिसर्च पेपर की आउटलाइन क्रिएट करनी है, उसमें फिर से आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद रिसर्च पेपर की फॉर्मेटिंग पॉलिशिंग के लिए आप यूज कर सकते हो ग्रामरली या वर्ड ट्यून। ये आपके रिसर्च पेपर को और प्रोफेशनल बना देते हैं। फिर रिसर्च पेपर में साइटेशन और रेफरेंसेस लगाने के लिए यू कैन यूज जोटेरो, मेंडेले या सेमेंटिक स्कॉलर जैसे एआई टूल्स। फिर फाइनली प्लेजरिज्म चेक या पैराफ्रेजिंग के लिए आप हेल्प ले सकते हो क्विलबॉट या टर्नटेन.ai की। बट इमेजिन अगर आपको हर स्टेप के लिए अलग अलग एआई टूल्स यूज करने की जरूरत ही ना पड़े, आपको हर चीज एक ही जगह होके मिल जाए। रिसर्च पेपर के टॉपिक ढूंढने से लेकर पेपर की आउटलाइन क्रिएट करने तक, पेपर में साइटेशन, रेफरेंसेस, पेपर की फॉर्मेटिंग, प्लेजरिज्म चेक और रिसर्च पेपर के लिए कवर लेटर लिखने तक हर चीज एक ही एआई टूल करके दे दे। Sounds unbelievable, right? Not anymore. आज मैं आपको ऐसे ही एक एआई टूल के बारे में बताने वाली हूँ जो रिसर्च पेपर राइटिंग में गेम चेंजर बन चुका है। इसका नाम क्या है बताती हूँ, पर शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी ऑन अ वन-ऑन-वन बेसिस तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में फैन कॉल के लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। इस एआई टूल का नाम है पेपरपैल। इसका लिंक मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हो एंड यू कैन लॉग इन विद योर ईमेल आईडी। पेपरपैल में लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। इसे यूज करके एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए या तो आप एक नया वेब डॉक्यूमेंट खोल सकते हो, या तो आप पेपरपैल को एज एन एड इन भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या गूगल डॉक्स में या फिर ओवरलीफ में। गूगल डॉक्स इसका सबसे नया फीचर है, यानी आप अपना रिसर्च पेपर गूगल डॉक्स में भी लिखते हुए पेपरपैल की हेल्प ले सकते हो। अभी के डेमो के लिए मैं आपको रिसर्च पेपर लिख के दिखाऊंगी बाय ओपनिंग अ न्यू वेब डॉक्यूमेंट। रिसर्च पेपर लिखने में सबसे पहला स्टेप होता है चूजिंग योर रिसर्च टॉपिक। पेपरपैल आपको आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कई सारे रिसर्च टॉपिक्स के आइडियाज ला के दे सकता है। इसके लिए यू विल गो ऑन ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज और यहाँ राइट हैंड साइड पे ये बॉक्स आ जाएगा जहाँ लिखा है हाउ कैन पेपरपैल हेल्प। यहाँ पे आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो, कैन यू गिव मी टॉपिक आइडियाज ऑन द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मैनेजिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो। ये लिखने के बाद यू कैन क्लिक ऑन ब्रेनस्टॉर्म एंड यू कैन सी दैट इन लेस देन 5 सेकंड्स पेपरपैल ने मुझे कई सारे रिसर्च टॉपिक के आइडियाज लाके दे दिए हैं। अगर ये आपको खुद से ढूंढने होते हैं तो उसके लिए आपको कई सारे लिटरेचर सर्वेज रीड करने पड़ते हैं और फिर आपको कहीं जाके रिसर्च टॉपिक के आइडियाज मिलते हैं। बट यहाँ पे बस आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखा है एंड उसके बेसिस पे पेपरपैल ने आपको कई सारे रिसर्च टॉपिक्स लाके दे दिए हैं। अब एक बार जब आपका रिसर्च का टॉपिक फाइनलाइज हो जाता है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू गैदर रिसोर्सेज एंड एक्चुअली डू अ रिसर्च ऑन दैट टॉपिक। रिसर्च करने के लिए आप यूज करते हो कई सारे एकेडमिक डेटाबेसेस जैसे गूगल स्कॉलर, रिसर्चगेट, जेस्टोर, पबमेड और कई जगह से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो जैसे कि बुक से, जर्नल आर्टिकल से, क्रेडिबल वेबसाइट से, कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ के। पर ये सब करने की जगह अब आप सर्च कर सकते हो पेपरपैल के अंदर ही, बिकॉज पेपरपैल हैज अ रिपोजिटरी ऑफ मोर देन 200 मिलियन पेपर्स। पेपरपैल से रिसर्च में हेल्प लेने के लिए यहाँ राइट हैंड साइड पे यू कैन गो ऑन दिस आइकन व्हिच सेज रिसर्च एंड साइट और यहाँ पे सर्च पेपर्स पे क्लिक करके आप अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स, टाइटल या डीओआई डाल सकते हो रेलेवेंट रिसर्च पेपर्स को सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना रिसर्च टॉपिक डाल रही हूँ, एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी ऑन मूड डिसऑर्डर्स एंड एंजाइटी, एंड आई क्लिक ऑन द सर्च बटन एंड इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स पेपरपैल ने मेरे रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड मुझे यहाँ पे 10 रेलेवेंट रिसर्च पेपर्स लाके दे दिए हैं। आई कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दीज और जो मुझे सबसे रेलेवेंट पेपर्स लगते हैं वो मैं यहाँ ऐड टू लाइब्रेरी पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी में इनको फर्दर रेफरेंस के लिए सेव कर सकती हूँ। मतलब ये जो पेपर मैंने लाइब्रेरी में सेव किया था इसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे इस पेपर का आपको एब्स्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। इफ यू वांट टू लिसन टू दिस पेपर इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट तो आप ये वाला बटन क्लिक करके इसको सुन भी सकते हो। अगर ये पेपर किसी और लैंग्वेज में है तो आप इसको ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें यू आर मोर कंफर्टेबल रीडिंग इट। इस पेपर के अलावा पेपरपैल आपको इसी से रिलेटेड और सिमिलर पेपर्स की लिस्ट भी लाके दे देगा एंड यू कैन सी कि पेपरपैल ने आपको इसी पेपर से रिलेटेड यहाँ पे कई सारे और पेपर्स की पूरी लिस्ट लाके दे दी है। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर रिसर्च। आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। पेपरपैल हैज अ ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ ऑल ऑफ दीज रिसर्च पेपर्स। यहाँ पे व्यू डाउनलोड पीडीएफ करके मैं इस रिसर्च पेपर को डाउनलोड भी कर सकती हूँ। अब इस पूरे पेपर को रीड करने के अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इसकी समरी या की फाइंडिंग्स बहुत ही इजीली कुछ सेकंड्स में मिल जाए देन दैट इज आल्सो पॉसिबल। उसके लिए आई अगेन गो बैक टू दिस इंटरफेस और यहाँ पे ऑप्शन है चैट विद पीडीएफ का।
इसे क्लिक करके मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे उस पेपर को मैं अपलोड कर सकती हूँ। अब इस रिसर्च पेपर को अपलोड करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे पास ऊपर समरी का ऑप्शन है। इसे क्लिक करते ही पेपर पैल मुझे इस पूरे रिसर्च पेपर की समरी लाके दे देगा एंड यू कैन सी कि उस 14 पेजेस के डॉक्यूमेंट की पूरी समरी पेपर पैल ने मुझे कुछ ही सेकंड्स में लाके दे दी है। ये ड्रास्टिकली आपका रिसर्च का टाइम रिड्यूस कर सकता है बिकॉज आपको इतने लेंथी पेपर्स पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द समरी ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी कि कई सारे और क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको इस पेपर से निकाल के ये एआई टूल दे सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन आर्ग्यूमेंट्स मेड इन द स्टडी। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो पेपर पैल मुझे इस क्वेश्चन का आंसर इस रिसर्च पेपर में से ढूंढ के लाके दे देगा। यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड कि मेरे क्वेश्चन का आंसर पेपर पैल मुझे पूरा पेपर रीड करके लाके दे रहा है। सिमिलरली और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन है जो आपके माइंड में है एंड यू वांट कि इस रिसर्च पेपर में से ढूंढ के आपको पेपर पैल लाके दे दे, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ इस बॉक्स में जहाँ लिखा है आस्क एनी क्वेश्चन, आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हो एंड ये पूरा रिसर्च पेपर रीड करके पेपर पैल आपको उसका आंसर लाके दे देगा। है ना बहुत ही अमेजिंग फीचर। अब अगर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद यू फील दैट यू ड्राउनिंग इन ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन और आपको समझ ही नहीं आ रहा हाउ टू स्टार्ट राइटिंग योर रिसर्च पेपर, तो इसमें भी पेपर पैल आपके पूरे रिसर्च पेपर की एक आउटलाइन या स्ट्रक्चर लिखने में आपको हेल्प कर सकता है। इसके लिए राइट हैंड साइड से आप टेम्पलेट्स वाला आइकन क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन गो ऑन आउटलाइंस। आउटलाइंस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बॉक्स आएगा जहाँ लिखा है व्हाट्स योर सब्जेक्ट एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेंटल हेल्थ एंड नीचे लिखा है डिस्क्राइब योर टॉपिक ब्रीफली। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मैनेजिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आप यहाँ पे जितने मर्जी वर्ड्स में अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करना चाहते हो, जितने अच्छे से आप अपने टॉपिक को डिस्क्राइब करोगे उतना ही अच्छा आपके टॉपिक का आउटलाइन आपको पेपर पैल लाके देगा। एंड नाउ यू क्लिक ऑन जेनरेट एंड अगेन कुछ ही सेकंड्स में आपके टॉपिक के बेसिस पे पेपर पैल ने आपके पूरे रिसर्च पेपर की एक आउटलाइन आपको क्रिएट करके दे दी है। यू कैन सी दैट इट हैज स्टार्टेड विद एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में उसने आपको 2-3 पॉइंट्स दिए हैं कि व्हाट कैन यू राइट इन द इंट्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट में उसने आपको दिया है लिटरेचर रिव्यू, थर्ड पार्ट में मेथोडोलॉजी ऑफ योर रिसर्च पेपर और फोर्थ पार्ट में रिजल्ट्स ऑफ योर रिसर्च पेपर। लास्ट पार्ट में है डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो ये पूरा आपके पेपर का एक आउटलाइन आपके सामने बन के आ गया है विद व्हाट टॉपिक्स यू कैन कवर अंडर ईच ऑफ दीज हेडिंग्स। और अब इस आउटलाइन के बेसिस पे आप अपना पूरा रिसर्च पेपर लिख सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट वाला बटन क्लिक करके मैं लेफ्ट में वेब डॉक्यूमेंट में ये पूरा आउटलाइन इंपोर्ट कर लूंगी। अब अगर आप अपने रिसर्च पेपर के टाइटल के लिए आइडियाज चाहते हो तो यहाँ राइट हैंड साइड पे यू कैन क्लिक ऑन टेम्पलेट्स और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो टाइटल। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पूरे रिसर्च पेपर को स्टडी और स्कैन करके पेपर पैल ने आपको इसके लिए 5 टाइटल के आइडियाज लाके दे दिए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी टाइटल का आइडिया पसंद नहीं आता तो यू कैन क्लिक ऑन रीट्राई और पेपर पैल आपको 5 नए टाइटल के आइडियाज लाके दे देगा। यहाँ राइट वाले आइकन पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि पेपर पैल आपको और भी कई सारी चीजों में हेल्प कर सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप अपने रिसर्च पेपर में किसी पर्टिकुलर चीज पे कुछ पैराग्राफ लिख के ऐड करना चाहते हो तो देन यू कैन क्लिक ऑन राइट अ पैराग्राफ ऑन, और जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक पैराग्राफ ऐड करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड पेपर पैल विल राइट एन एंटायर पैराग्राफ फॉर यू ऑन दैट। मोर आइडियाज पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि पेपर पैल कैन हेल्प यू ड्राफ्ट लिटरेचर रिव्यू, आपके कंक्लूजन सेक्शन लिखने में हेल्प कर सकता है। इट कैन सजेस्ट थीसिस स्टेटमेंट आइडियाज और आपके रिसर्च पेपर के बेसिस पे सर्वे क्वेश्चंस भी जनरेट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। रिसर्च एंड साइट पे क्लिक करके आप अपने रिसर्च पेपर में पेपर पैल से साइटेशंस लगाने में हेल्प ले सकते हो। ये आपको एपीए, एमएलए, हार्वर्ड सारे स्टाइल के साइटेशंस लगा के दे सकता है। रीराइट वाले आइकन पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि पेपर पैल कैन हेल्प यू पैराफ्रेज सर्टेन सेक्शंस ऑफ योर रिसर्च पेपर। अगर किसी सेक्शन को आप ज्यादा एकेडमिक टोन देना चाहते हो, कहीं पे आप फ्लुएंसी इंप्रूव करना चाहते हो, किसी पोर्शन ऑफ द पेपर को आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो या कंडेंस करना चाहते हो, कहीं पे आप टोन चेंज करना चाहते हो या सिंपली किसी वर्ड के लिए आप सिनोनिम ढूंढना चाहते हो, इन सब चीजों में पेपर पैल कैन हेल्प यू। एडिट पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि पेपर पैल आपको 36 सजेशंस दे रहा है कि कहाँ कहाँ पे आप अपने पेपर को ग्रामेटिकली बेटर बना सकते हो, कहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, प्रेपोजिशन यूजेज चेंज कर सकते हो, वर्ब फॉर्म। इस तरीके से पेपर पैल आपके पूरे पेपर को ग्रामेटिकली करेक्ट और ज्यादा प्रोफेशनल बना के दे सकता है। चेक्स पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि पेपर पैल आपके पूरे पेपर में प्लेजरिज्म चेक करने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। Now once your research paper is ready, तो इसको सबमिट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक अच्छा सा कवर लेटर which can make or break the impression of your research paper। इस कवर लेटर को लिखने में भी पेपर पैल कैन हेल्प यू। इसके लिए टेम्पलेट्स वाले आइकन पे क्लिक करके यू कैन गो ऑन ईमेल द जर्नल एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा राइट अ कवर लेटर। अगर इस रिसर्च पेपर को आप कहीं पे ईमेल से भेजना चाहते हो तो वो ईमेल लिखने में भी पेपर पैल कैन हेल्प यू। पेपर पैल के फ्री प्लान में आपको 200 यूजर्स पर मंथ मिल जाएंगे, बट इसके सारे फीचर्स कंप्लीटली यूज करने के लिए आप इसका पेड प्लान ले सकते हो।
फॉर इंस्टेंस चैट पीडीएफ, साइटेशन जनरेशन, प्लेजरिज्म चेक आपको लिमिटेड यूजेज में ही मिलेंगे इसके फ्री प्लान में। अगर आपकी यूजेज जिससे ज्यादा है या आप प्रोफेशनली पेपरपैल को यूज करना चाहते हो, देन यू कैन कंसिडर बाइंग द पेड प्लान ऑफ पेपरपैल। और इस टूल का एक स्पेशल डिस्काउंट कोड आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो गया ना एआई की हेल्प से रिसर्च पेपर लिखना बहुत ही आसान। पेपरपैल जैसा ऑल इन वन एआई टूल आपकी रिसर्च की जर्नी का को पायलट बन सकता है। सो इसे ट्राई ज़रूर करो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि पूरे रिसर्च पेपर राइटिंग में आपको सबसे मुश्किल पार्ट कौन सा लगता है एंड हाउ डू यू थिंक पेपरपैल कैन हेल्प यू इन दिस। अगर आप एआई की हेल्प से प्रेजेंटेशंस बनाना सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। सो हियर इज योर एआई कोच साइनिंग ऑफ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।